हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर सपना आहूजा आपके सामने। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे गाइस सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किए थे टाइम वैल्यू एंड मनी, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एन्युटी का। और एन्युटी का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं कि किस किस टाइप की एन्युटी होती है, और कुछ कैलसी ट्रिक्स मैंने आपको लिख कर दी हूँ यहाँ पर। तो अभी हमें पढ़ना है, एक रिवीजन करवा देती हूँ और फिर से हर टाइप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है मुझे आपको। ठीक है, कि एक्चुअली एन्युटी का मतलब क्या होता है और कैसे वो कैटेगराइज्ड होती है। कल से हम स्टार्ट करेंगे इसके सॉल्व एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज। सो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था एन्युटी में कि देयर आर टू टाइप ऑफ एन्युटी, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे वो प्रेजेंट हो। इसमें दोनों टाइप आ गए, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे वो प्रेजेंट हो। ठीक है, फ्यूचर है तो भी ऐसे दो टाइप्स रहेंगे, और अगर प्रेजेंट है तो भी ये दो टाइप आपको कैरी करने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्या था कि एक होती है एन्युटी रेगुलर और एक होती है एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी रेगुलर को हम ऑर्डिनरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जब पेमेंट जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द पीरियड हो। एन्युटी का मतलब होता क्या है, तो जब हम एक अमाउंट फिक्स अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में इक्वल पेमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं हम एन्युटी। जस्ट लाइक ईएमआई, पेंशन, प्रीमियम, ये सब जो है ये एन्युटी के एग्जाम्पल्स हैं। बट कहीं पर पेमेंट जो है एट द एंड होगी और कहीं पर एट द स्टार्ट होगी, तो उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो एन्युटी रेगुलर ऑर्डिनरी मतलब होता है एट द एंड ऑफ पीरियड, और एन्युटी ड्यू और इमीडिएट मतलब होता है आपका फर्स्ट ऑफ द पीरियड, इन फर्स्ट डेट ऑफ द पीरियड। ठीक है, इसके बाद हमने टू टाइप ऑफ एन्युटी जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जैसे एन्युटी रेगुलर यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट टेक प्लेस एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड। जैसे एन्युटी क्या है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी होगी पेमेंट्स एट द एंड होगी। ठीक है, सो अगर एट द एंड होती है तो जो फर्स्ट सॉरी ये जो लास्ट वाला जो पेमेंट रहेगा, ये लास्ट वाला जो पेमेंट रहेगा ये विड्रॉल डेट के दिन ही आपका पेमेंट होता है, इसीलिए इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ओके, नाउ और एन्युटी जो ड्यू होता है या फिर जो एन्युटी इमीडिएट हम जिसे बोलते हैं, उसका क्या होता है, व्हेन द फर्स्ट रिसिप्ट और पेमेंट इज मेड टुडे एट द बिगिनिंग ऑफ द एन्युटी इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। इसे क्या बोलते हैं, एन्युटी ड्यू बोलते हैं या तो एन्युटी इमीडिएट भी बोलते हैं। मतलब जितनी भी पेमेंट्स होगी वो डेट फर्स्ट डेट में होगी। जैसे अब ये हो रही है फर्स्ट ऑफ जनवरी, ये होगी फर्स्ट ऑफ फेब, ये होगी अब उसने ईयर बोला है, मैं मंथ ले रही हूँ, ये फर्स्ट ऑफ मे। अब मान लो 31st को आपको विड्रॉल डेट है आपकी 31st मई की, तो ये जो 1 मंथ का जो गैप आया इसका भी इंटरेस्ट आपको मिलता है। मतलब कि एन्युटी इमीडिएट में क्या होता है, आपको कंप्लीट पीरियड का कंप्लीट इंटरेस्ट मिलता है ना, फॉर ऑल इंटरवल्स या फॉर ऑल पीरियड्स। ठीक है, कंप्लीट मिलता है, लेकिन रेगुलर में ऐसा नहीं होता है। तो अब एक पढ़े थे हमने फ्यूचर वैल्यू और एक पढ़े थे हमने प्रेजेंट वैल्यू। तो मैंने जब आपको टेबल लिख कर दिया था, तो टेबल में मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो पढ़ चुके हैं, इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ फ्यूचर वैल्यू नॉट एन्युटी, क्योंकि वहां पर जो पेमेंट होती है वो इक्वल अमाउंट होती है, इक्वल अमाउंट या फिर बोलेंगे लमसम अमाउंट होती है, कि एक ही साथ हमने पैसा दे दिया किसी को इंटरेस्ट पे। जैसे फिक्स्ड एफडी जो होता है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जो अमाउंट हमें मिलेगा, ठीक है, तो वो आप एक ही साथ देते हैं। 10,000 की एफडी बनाए, इंटरेस्ट के साथ 10 साल बाद मिलेगा, फिक्स लमसम अमाउंट, ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन
उससे मिलने वाले अमाउंट को भी हम क्या बोलते हैं, हम फ्यूचर वैल्यू ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। जैसे आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ए एन इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई का पावर एन। ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई का पावर एन। दिस इज यूर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें ए जो है, ए क्या है, अकमलेटेड अमाउंट, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पी क्या है, प्रिंसिपल। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आगे अभी हम पढ़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे कैश फ्लो। जो फ्यूचर वैल्यू है ऑफ अ सिंगल कैश, जो हम सिंगल कैश पे करते हैं, उसे हम अभी क्या बोलने वाले हैं, कैश फ्लो बोलने वाले हैं। बट दिस इज योर व्हाट, इसको हम क्या बोलते थे, हम इसको बोलते थे प्रिंसिपल, लेकिन अभी क्या बोलेंगे, कैश फ्लो। इसको क्या बोलते थे हम, इसको बोलते थे अमाउंट, अभी क्या बोलेंगे इसको, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बट जब भी क्वेश्चन में वर्ड नहीं आएगा एनुटी, तब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाना है। क्या दिया है, अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, एक सिंगल लमसम अमाउंट की जो फ्यूचर वैल्यू आएगी, कैन बी कंप्यूटेड बाय अबो फॉर्मूला, रिप्लेस ए बाय फ्यूचर वैल्यू एंड पी बाय अ सिंगल कैश फ्लो। तो आपका जो फॉर्मूला है वो एकदम बढ़िया सा बन गया है, एफ इज इक्वल्स टू सी एफ 1 प्लस आई का पावर एन। कैश फ्लो इज द लमसम अमाउंट रिसीव करके आपको देता है, जो आप सिंगल सम पेमेंट करते हैं, सिंगल सम देंगे, लमसम अमाउंट उठाएंगे। ठीक है, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। अब इसमें दो चीजें, फ्यूचर वैल्यू में भी दो चीजें, वो फ्यूचर वैल्यू हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ये फ्यूचर वैल्यू हो गया एन्युटी वाला। अब फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर आज हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पेमेंट देते हैं तो कुछ समय बाद उसका जो अमाउंट हमें रिटर्न मिलता है, जो अमाउंट हमें रिटर्न मिला उसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, जैसे सपोज अ कांस्टेंट सम ऑफ 1 रुपी इज deposited in a single saving account at the end of each year। हर साल के एंड में, हर साल के एंड में क्या करते हैं आप, कुछ सेविंग करने के लिए डिपॉजिट करते हैं। सपोज अ कांस्टेंट सम, ये पढ़ो, कांस्टेंट सम, इट मीन्स अ कांस्टेंट प्रिंसिपल, आप पे करते हैं, राइट, कांस्टेंट सम। ₹1 डिपॉजिटेड इन अ सेविंग अकाउंट, हम सेविंग अकाउंट में ₹1 डेली क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। कब डिपॉजिट करते हैं, तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिरी में हम उसे पे करते हैं। परसेंट कितने, 6%। दिस इम्प्लाइज ₹1 डिपॉजिट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विल ग्रो फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक हमें वो पेमेंट देना है। देना कितना है, एक्चुअली 4 ईयर्स के लिए, लेकिन ग्रो कितने साल हो रहा है, 3 साल तक। अब 1 साल ग्रो अप क्यों नहीं होगा, तो मैंने बताया था आपको कि जब आप पेमेंट देंगे वो एट द एंड ऑफ पीरियड होगी, जिस दिन डिपॉजिट किए उसी दिन विड्रॉल होगा, इसीलिए उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर कितना हुआ, फॉर 4 years 6% rate। This implies the ₹1 deposit at the end of first year will grow up for 3 years, 3 साल के लिए ये बढ़ेगा। ₹1 at the end of second year, for second year ₹1 at the end of third year and for once at the end of fourth year। हर साल हम क्या करेंगे, इसको पे करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है, देखो फर्स्ट जीरोथ में कुछ नहीं किए, जीरोथ मतलब 0 से 1 तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, क्योंकि आपने 1 के एंड में किया। ओके, इंटरेस्ट कब मिलता है, जैसे 1 और 2 का, जो आपने 1 में पेमेंट किया, ठीक है, रुपीज अमाउंट 1 किया फर्स्ट ऑफ द पीरियड, जैसे इसको मैं ले लेती हूँ ईयर
2000 से ईयर 2001 तक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 2001 के एंड में किए हो, ईयर 2000 के एंड में किए, इसके एंड में किए, ठीक है, इसके एंड में, तो आपको इस साल का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कब मिलेगा? अब 2000 के स्टार्टिंग में किए, मतलब 2001 से 2002, 2002 से 2003 और 2003 से 2004, मतलब कितने? 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। किसका फॉर्मूला है ये? P इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई पावर n इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो अब 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा इस 1 रुपए पे। फिर ऐसा ही हमने 2001 के एंड में किए, ऐसा ही हमने 2002 के एंड में दिए, और ऐसा ही हमने 2003 और 4 के एंड में दिए। अब जो आप यहाँ करेंगे, इस पे आपको 3 इयर्स का, इस पे आपको 2 इयर्स का, इस पे आपको 1 ईयर का, और इस पे आपको 0 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलेगा। और एट द एंड इन सबका क्या हो रहा है? सम हो रहा है। मतलब आपने इन्वेस्ट कितना किया? आपने इन्वेस्ट किया ₹4 और आपको मिला कितना? 4.375। सो वी कैन से दैट ₹4, the future value of ₹4 is what? 4.375, and the present value of ₹4.375 is ₹4. This is the actual concept, ठीक है। कि 4 साल तक हमने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट एट द एंड था, इसीलिए हमें फर्स्ट जो हमारा अमाउंट था उस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, या बोल सकते हैं कि लास्ट वाले पे नहीं मिला, ठीक। तो ए क्या है? ए इज द पीरियोडिक पेमेंट। आप क्या पेमेंट करते हैं? तो मैंने आपको वहां पर लिख के दिया है, यहाँ चार्ट में हमने पढ़ा था कि ए क्या है? आपकी पीरियोडिक पेमेंट हो सकती है, ठीक है। मैंने ए मतलब अक्यूमुलेटेड वैल्यू ली है, यहाँ मैंने लिया था आपका पीपी पीरियोडिक पेमेंट, और मैंने फॉर्मूलाज में ए को सी बोल के रखा है, मतलब एन्युटी बोल के रखा है, ठीक है। पीरियोडिक पेमेंट मतलब ही क्या होता है? आपकी एन्युटी होती है, ठीक है, ए ऑफ एन आई, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर का ये फॉर्मूला है। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, आई मतलब रेट, ठीक है। अब इसके आगे सेम इमीडिएट रहा तो क्या करना है? तो एन्युटी ड्यू, एन्युटी इमीडिएट, फ्यूचर वैल्यू रेगुलर को आपको 1 प्लस आई से इंटू करना है। मतलब जो भी आपका फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा बन जाएगा, आपको इसको किससे इंटू करना है? 1 प्लस आई से आपको इंटू करना है, ठीक है। इमीडिएट एट द स्टार्टिंग। अब एट द स्टार्टिंग में क्या होगा? एट द स्टार्टिंग मतलब अब आपने यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपका 1 हो जाए, यहाँ पे आपको 2 साल का मिल जाए, यहाँ 3 का और यहाँ 4 का, ऐसा होगा, ठीक है। बराबर है ना कि आपने जो भी 2000 अब यहाँ पेमेंट करोगे क्या? आप इसके एंड में पेमेंट करोगे क्या? नहीं, आप इसके स्टार्ट में पेमेंट करोगे, ईयर 2000 के स्टार्ट में करोगे। तो पहले आपको एंड 2000 के एंड से 2001 के एंड तक इंटरेस्ट मिल रहा था, अभी स्टार्टिंग से मिलेगा, 2000 के स्टार्टिंग से 2001 के स्टार्टिंग तक, तो 1 साल का बढ़ जाएगा वहां पे, यही होगा इसका, ठीक है। समझ में आया? मतलब ये होगा 1 प्लस 0.06, ये हो जाएगा 4, 1 प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, राइट। ओके गाइस, नाउ अब ऐसा ही हमें देखना है प्रेजेंट वैल्यू। तो जैसे हमने वहां पर 3 टाइप देखे, फ्यूचर वैल्यू में 3 टाइप कौन से देखे? एक देखा कैश फ्लो वाला, कैश फ्लो से हमें कैसे फ्यूचर वैल्यू मिलती है, ठीक है, जिसको हम 1 प्लस आई पावर एन, चार्ट में इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है?
चार्ट में नहीं दी हूँ मैंने ये चार्ट में, ठीक है। फिर सेकंड हमने पढ़े थे फ्यूचर वैल्यू। अगेन यहाँ पे मैंने ए लिखा था, सी बाय आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर एन। दिस इज फॉर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर एंड दिस इज फॉर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इमीडिएट। अब सेम करेंगे किसमें, प्रेजेंट वैल्यू में, ठीक है। ये तीन फॉर्मूलाज, इसके लिए चार्ट में मैंने दे रखा है 1 एंड 2, इसके लिए मैंने चार्ट में दे रखा है 3 एंड 4, ठीक है। ओके, चार्ट में इसके लिए 3 और 4 देखा रखा है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए ही वापस एक बार रिवीजन करवा रही हूँ। ओके, अब 1 एंड 2 किसके लिए, तो जब हमें ए फाइंड करना है तो 1, जब हमें सी फाइंड करना है तो 2, ठीक है। जब हमें सी फाइंड करना है तो 4, और जब हमें ए फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है तो 3। ओके, प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू वापस कैश फ्लो वाले फॉर्मूला में जाएंगे। तो जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू, जो हम लमसम जो हम सिंगल सम पे करते हैं, इट इज योर प्रेजेंट वैल्यू। ये वाला जो फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला में आप P इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस आई पावर एन करेंगे। इसके लिए कैलसी ट्रिक भी मैं आपको बताती हूँ। 1 प्लस आई इंटू इक्वल्स टू एन माइनस 1 टाइम्स, फिर करना है आपको डिवाइड इक्वल्स टू ए, आपको मिल जाएगा P, ठीक है। डिवाइड इक्वल्स टू ए, P मिल जाएगा। तो देखो, जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला में ए फाइंड करना देखे, उसका पीरियोडिक पेमेंट देखे, मतलब सी फाइंड करना भी देखे, वैसे ही ये सिंगल कैश फ्लो वाला जो है, इसमें भी हम देख रहे हैं। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि ए भी फाइंड करना देख रहे हैं, और ए को भी फाइंड कर रहे हैं, और पी को भी हम यहाँ पर तो उसी में वो जो सिंगल सम है, जो हमें एक लम सम अमाउंट दे रहा है, तो वो सिंगल सम हम यहाँ पर अभी फाइंड करेंगे, ठीक है। सिंगल सम, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। और नया वर्ड क्या सीखे, कैश फ्लो। P इज योर कैश फ्लो। नेक्स्ट टाइम में आपको मैं इसको चार्ट में लिख कर दूंगी, ठीक है। पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे कैटेगरी वाइज, और फिर देखेंगे एक्सरसाइज। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर, ठीक है। अब रेगुलर है तो क्या होगा, देखो ये जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े, उसी को बेस्ड क्या बने हैं, ये फॉर्मूलाज बने हैं, ठीक है। तो अभी अभी देखा हमने, आपका पी का ये फॉर्मूला होता है, राइट। ये आपके पी का फॉर्मूला होता है, ये वाला ए मतलब अमाउंट, ठीक है, अपॉन 1 प्लस आई का पावर एन, ये फॉर्मूला होता है। अब आपने रेगुलर है, ठीक है, पेमेंट कैसी है, रेगुलर है। आपने क्या किए, आपने फर्स्ट ईयर भी 1000 दिए, फिर 1000 दिए, फिर 1000 दिए, फिर 1000 दिए, फिर 1000 दिए, ठीक है। अब हर 1000 देने के बाद, हर 1000 ए अमाउंट आपको 1000 मिल रहा है, ठीक है। आपको गिफ्ट अमाउंट, सॉरी, आपको जो अमाउंट मिला वो 1000 रुपीज मिला। इसका मतलब क्या है, अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, पी निकालना है, सिंगल सम निकालने की, आपने कितनी सिंगल सम देनी है, कितनी सिंगल सम देनी है। ओके, और इसी से हमने क्या बनाया है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला बनाया है कि अगर आपको एक 1000 रुपीज का गिफ्ट देना है, ठीक है। अब एन कितना है यहाँ पर, उसके पहले एक थ्योरी है कुछ, बता देती हूँ मैं आपको, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि वी हैव सीन हाउ टू कंपाउंड इंटरेस्ट टेक्निक कैन बी यूज फॉर कंप्यूटिंग द फ्यूचर वैल्यू, हमने देख लिए हैं ये। नाउ वी विल कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी। सो एक एग्जाम्पल बताऊंगी, मॉडल में दिया है, बहुत अच्छा है। सपोज योर मॉम प्रोमिसेस यू टू गिफ्ट दिस 1000 एट द 31st December फॉर द नेक्स्ट 5 years। मतलब आपको ये जो है, ये हर 31st December को मिला है। मान लो ये 2000 में मिला, ये 2001 में मिला एट द एंड, हाँ, फिर ये 2002 में मिला,
ये 2003 में मिला, ये 2004 में मिला, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, सपोज द फर्स्ट टुडे इज 1 जनवरी, हाउ मच मनी विल यू हैव आफ्टर 5 ईयर्स। तो आपको 5 साल बाद जो है वो कितना अमाउंट मिलेगा। तो जो 1000 है वो कहाँ मिल रहा है आपको, हर साल में मिल रहा है। यू इंस्टेड वांट और लम सम फिगर टुडे। अब आपको पूरा अमाउंट आज चाहिए, मतलब इसका मतलब वो ये बता रहा है कि ये 5 साल तक आपको मिलने वाला था। आपके पेरेंट्स ने बोला कि हम आपको 5 साल तक गिफ्ट देना है, तो 5 साल तक हर साल हम आपको 1000 मतलब 5 साल बाद आपके पास 5000 आने वाले थे। बट कैसे आने वाले थे, एक एक साल में एक एक। ओके, हुआ क्या, आप लालच आई। अब हमने हमारे पेरेंट्स को बोला कि ये पूरा जो मनी है ये हमें आज ही चाहिए, पूरा जो मनी है ये हमें आज चाहिए, ठीक है। फिर पेरेंट्स भी बड़े होशियार, पेरेंट्स ने निकाला कि ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है ये मैं कितने साल पहले दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो अमाउंट है ये मैं कितने साल पहले दे रहा हूँ। अब ये वाला तो हो गया 0 ईयर्स के पहले, क्योंकि एट द एंड है। फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। एक बार कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। 4 ईयर्स का, क्योंकि एन नहीं है यहाँ पे, एन होना चाहिए, गड़बड़ है, ठीक है। 1.1 था, इंटू इक्वल्स टू आएगा 3 टाइम्स, डिवाइड इक्वल्स टू, अभी अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिख के दिया, 1000। 1.1 इंटू 63683, पावर्स ऐसी आएगी। ये वाला अमाउंट आपको 4 ईयर्स पहले मिल रहा है, ये वाला अमाउंट 5 साल का है ना, ये 5 साल पहले मिल रहा है, ये 4 साल पहले मिल रहा है, ये 3 साल पहले मिल रहा है, ये 2 साल पहले मिल रहा है, या 1 साल पहले। नाउ इट इज, देखो, ठीक है, पावर्स मिली हुई है। तो 1.1 इंटू, एक बार बस 1.1 पावर कुछ भी नहीं है, 1 मतलब हो गया 1.1 डायरेक्ट, डिवाइड इक्वल्स टू 1000 करोगे। पावर 1 है तो इक्वल्स टू दबाना ही नहीं, 0 टाइम्स, n-1 टाइम्स 0 प्रेस करना है ना। अगर 2 रहा तो इक्वल्स टू 1 टाइम, 3 रहा तो इक्वल्स टू 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट आपको 1 साल पहले मिल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स कब देने वाले थे, 31 दिसंबर को, और हमें क्या चाहिए, आज चाहिए, मतलब 1 जनवरी दिया है, बुक में आप चेक कर सकते हैं कि 1 जनवरी, टुडे इज 1 जनवरी, और ये आपको आज अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो ये 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले और 5 साल पहले। आजकल की मम्मियाँ भी बड़ी होशियार होती है, मैं भी मम्मी हूँ, है ना, मैं भी मम्मी हूँ, तो मैं भी यही करती हूँ कि भैया आज करोगे, जो हम 10 साल बाद देने वाले वो आज चाहिए, तो फिर थोड़ा लॉस में जाना पड़ेगा ना आपको। तो इसको आपको फर्स्ट ईयर हर साल पे, मतलब उसमें 10% का जो अमाउंट है वो डिडक्ट करके ये अमाउंट निकाला। अब आपको जब 5 साल बाद 5000 रुपये मिलने वाले थे, अब कितने मिलने वाले हैं आपको, मिलने वाले हैं 379086। सो वी कैन से दैट दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5000 की ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। 5000 की क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। और 5000 क्या है, 5000 इज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ 3790, ठीक है। 5000 की प्रेजेंट वैल्यू है, और 3790 इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5000। 5000 इज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ 3790, ओके। नाउ एनुटी इमीडिएट आएगा तो क्या करेंगे, अब इससे ये फॉर्मूला बना, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंट लिख के दी हूँ। मैंने क्या की हूँ, मैंने इस आई को बाहर निकाल ली हूँ, फिर मैंने इसको यहाँ पर भी डिवाइड कर लिया, तो यहाँ हो गया 1 प्लस आई पावर माइनस है, राइट, ठीक है, ओके। ये आपका फॉर्मूला है।
सो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट. ओके, 1 + i, 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ना अभी. जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको 1 साल का इंटरेस्ट काट के दिया पेरेंट्स ने. अब अगर आप एट द स्टार्ट करते हैं, एट द स्टार्ट पेमेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपको हर साल का एक ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना. जैसे ये जो है ये पेमेंट फर्स्ट में ही आपको मिल जाता, 1 जनवरी को आप पे करते, तो यहाँ पर 0 हो जाता, यहाँ 0 हो जाता, एक अमाउंट यहाँ 1 हो जाता, यहाँ 2 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 4 हो जाता. अब एग्जाम्पल देती हूँ कि बैंक में 2 केस थी. एक केस में आपको एट द एंड करना था, एक केस में आपको एट द स्टार्ट करना था. जैसे फ्यूचर वैल्यू में करते हैं हम लोग कि अगर 5 साल तक पेमेंट है और एट द एंड है, तो लास्ट वाले ईयर का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, राइट. लास्ट वाले ईयर का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है. अब एट द स्टार्ट रहा तो आपको स्टार्टिंग वाले का भी इंटरेस्ट मिलेगा, या बोल सकते हैं एंडिंग वाले का मिलेगा. ठीक है, एट द एंड वाला क्योंकि स्टार्टिंग में होगा तो एंड तक उसका इंटरेस्ट आ जाएगा आपको. लेकिन यही अपोजिट केस है प्रेजेंट वैल्यू में. प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा कि आप अगर एट द स्टार्ट पेमेंट कर रहे हैं तो एक इंटरवल आपको कम देना होगा अमाउंट. ठीक है, एक इंटरवल कम जाएगा ना. जैसे इसी में देख लो कि पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5. अगर आप ये जो पेमेंट था ये पेरेंट्स अगर 1 जनवरी को ही करने वाले रहते तो इस पे हमें इंटरेस्ट लगता क्या, हमारा इसका इंटरेस्ट जाता क्या, नहीं. फिर वो क्या होता, यहाँ पे हमें 1000 ही मिलता. ठीक है, यहाँ पे हमें 1000 ही मिलता क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में ही देने वाले थे और स्टार्टिंग में ही आपने मांग लिए. अब यहाँ पे 1001 + 0.1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आप 1 साल पहले ले रहे हैं. पहले 1 जनवरी, फिर ये 2000 1 जनवरी को ले रहे हैं आप. तो पहले दिसंबर को ले रहे थे तो पेरेंट्स ने क्या किया, एट द स्टार्ट में ही देने वाले थे और आपने मांग भी पहले स्टार्ट में लिए, इंटरेस्ट कटेगा ही नहीं ना. फिर यहाँ पे 1001 + 0.1 की पावर 2, फिर 1001 + 0.1 की पावर 3, फिर 1001 + 0.1 की पावर 4. तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ऐसा है, समझे. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो आपको यहाँ पर 1 साल कम दिखा ना. प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू इमीडिएट फॉर एन ईयर इज सेम एज द एन्युटी रेगुलर फॉर n-1 ईयर. एन्युटी रेगुलर में n-1 ईयर लगते हैं उसी चीज को, और यहाँ पर n ईयर्स लगते हैं उसी चीज को. देखो हमारा 1 साल जो है वो कम हो गया, पहले 5 साल तक, अभी 4 साल तक, प्लस n-1 years plus an initial receipt or payment in the beginning of the period. So जो भी आपका फॉर्मूला है P = जो भी आपका C है 1 + i by i, यहाँ पे हो जाएगा 1. सेम फॉर्मूला, बस 1 + i से आपको इंटू करना है. तो हम यहाँ पे क्या क्या सीखे, एक सीखे कैश फ्लो वाला फॉर्मूला, एक सीखे रेगुलर वाला फॉर्मूला, और एक सीखे एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू फॉर इमीडिएट वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो टोटल हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं 6 फॉर्मूलाज, और ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए यह आज एक रिपीट लेक्चर मॉड्यूल के कंटेंट के साथ में मैंने यहाँ पे रिपीट किया है. गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. ठीक है, कुछ भी डिफिकल्टी आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.